ये कहना जरूरी है, ये नसीहत देना जरूरी है कि रंगों से अगर परहेज है तो घर से बाहर ना निकले। तो इसमें गलत क्या है? मुख्यमंत्री की अगर ऐसी भाषा है तो क्या उम्मीद करेगा दूसरा पक्ष? तो मुख्यमंत्री क्या कहें? सबसे पहले तो एक चीज करते हैं कि जो सीओ संभल है अनुज चौधरी, उनकी बात को देखते हैं। उन्होंने कहा कि साल में 52 जुमे आते हैं, एक बार होली आती है। मैं मानता हूं कि कहीं ना कहीं आपस में सामंजस्य बिठाना राज्य की और प्रदेश की और क्षेत्र की और जिले की सुरक्षा चलाना पुलिस का काम है। वो मानते हैं कि इस तरह से चीजें बेहतर हो सकती हैं, तो किसी को इसमें कोई नाराज होने की आवश्यकता नहीं है। अगर वो कह रहे हैं कि 52 जुमे आते हैं साल में, तो आते हैं। अगर होली एक बार कह रहे हैं कि आती है तो आती है, इसमें झूठ क्या बोल रहे हैं वो? और किन लोगों को इतना दर्द है भाई? संभल की कानून व्यवस्था, सुरक्षा व्यवस्था वहां की पुलिस की जिम्मेदारी है, और पुलिस के अधिकारी अगर उस कानून व्यवस्था को अप्लाई करने के लिए, बेहतर रखने के लिए, दंगा ना भड़के ऐसी स्थितियां बनाने के लिए अगर कोई अपील करते हैं, तो लोगों को किस बात का ये हिंदू मुस्लिम दिखाई दे रहा है इसमें? और इतना मुझे तो समझ में नहीं आता, ये इतने अपीजमेंट की बात क्या है भाई? ये संभल में स्थितियां बेहतर रहें, लड़ाई ना हो, स्थितियां ठीक रहे, आपस में सब भाईचारे में रहें, उसके लिए अगर कोई एडवाइजरी हो, अगर कोई सलाह हो, तो पुलिस को बिल्कुल देनी चाहिए। अब हम पार्लियामेंट पे खड़े हैं, पार्लियामेंट के पीछे पुलिस है और तमाम व्यवस्थाएं हैं, यहां पर कैसे व्यवस्थाएं चलेंगे वो तय करेंगे ना। लेकिन अगर कुछ स्थिति खराब होती है तो कल जिम्मेदारी भी संभल तक सीमित कहाँ है? आप तो बिहार तक पहुंच गए ना। क्या बिहार के आपके विधायक भी यही कह रहे हैं 52 जुमे होते हैं। तेजस्वी यादव जी का मुस्लिम प्रेम समझ में नहीं आता। कुछ दिन पहले उन्होंने कहा था कि अगर किसी ने मुस्लिम भाइयों की तरफ आंख से आंख उठाकर देखा तो ईंट से ईंट बजा देंगे। कौन देख रहा है मुसलमानों की तरफ उठाकर? सीधा कह दो ना भाई, टोपी लगा करके हमें मुसलमानों की वोट चाहिए। दूसरा, उन्होंने कहा कि उसके बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। तो हिंदुस्तान तेजस्वी जी के बाप का भी नहीं है, किसी के बाप का नहीं है हिंदुस्तान। यहां जो भी रहेगा कानून व्यवस्था के तहत रहेगा, कानून व्यवस्था में रहेगा।